प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को शिमला में प्रेस वार्ता कर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। लंबे समय से लंबित प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जल्दी कार्यकारिणी के गठन की बात कही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी से कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, इसलिए जल्द फैसला लेकर संगठन को नई ऊर्जा देने की ये बताना चाहती हूँ कि भी हाल में ही हमारी हाईकमान के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी थे और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी भी उसमें थी। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा करें। कई बात इसकी हमने पहल भी की, कई बार मैंने उनसे मुलाकात भी की। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसमें एक बैठक दिल्ली में करें, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाएँ, इसके लिए काम करने की आवश्यकता थी। और राहुल गांधी जी ने इसमें बड़ा गहनतापूर्वक इस विषय को लिया है और उन्होंने सभी विषय को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर अभी उनका निर्णय बाकी है। हम यही चाहेंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए जैसे हमने पहले भी कार्य किया है, अब भी हम इस कार्य को बड़ी गंभीरतापूर्वक लें और काम करना शुरू करें। तो इसलिए हमारा बार बार पार्टी हाईकमांड से भी अनुरोध था कि इस पर आप जल्दी निर्णय लें, जल्दी फैसला लें और अगर आप अध्यक्ष नया नियुक्त करना चाहते हैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई। जैसा कि हम सभी सुन रहे थे कि ना जाने क्या फैसला होगा, किसको लिया जाएगा, पर राहुल जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक इस बात को सुना और सभी से अपने अपने व्यूज़ लिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक बात ये ज़रूर उठकर आई कि हमारे जो भी पार्टी का अध्यक्ष जिनको भी आप चुनते हो, वो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जो लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उसकी पैठ भी हो, लोग उसको पहचानते भी हों और वो सही तरीके से काम भी कर पाए। ये इस बात से हमने हाईकमांड को अवगत करवाया कि आप इस बात के ऊपर गहन सोच करें ताकि हमारा नेतृत्व अगर सही होगा तभी हम फील्ड में जाकर ठीक तरह से काम कर पाएंगे। वो तो कार्यकारिणी बढ़नी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बार बार हम हाईकमांड से अनुरोध कर रहे थे कि इसका गठन बहुत आवश्यक है और जल्दी होना चाहिए। कुछ विलम्ब हुआ और उस विलम्ब की वजह से हमारे पार्टी वर्कर निराश भी हुए कि क्यों इस कार्य में इतनी देरी की जा रही है। अब ये सारी बातें हमने हाईकमांड के सामने रखी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले भी, चाहे वो कमेटी के इलेक्शन थे, चाहे कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा के इलेक्शन थे, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिल जान से काम किया और हमने इसमें हर क्षेत्र में विजय पाई और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहती हूँ आगे भी इसी तरह से हम इस काम को करें और अपने जो वर्कर्स कुछ निराश भी बैठे हैं घर पे, उनको भी हम सक्रिय करें। जहाँ तक युवा वर्ग की बात है, आज ये बात बार बार उठती है और हाईकमांड भी चाहते हैं कि हम युवा वर्ग को आगे लाएं। तो साथ साथ में जहाँ पर हमें बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, उनको हमने भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी बात भी सुननी है और उसी तरह से युवाओं को इसमें जोड़ने की बात भी हम कर रहे हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि युवा वर्ग भी हमारे से जुड़े, जिन्होंने शायद वो वक्त, वो समय नहीं देखा जब हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हुए और किसकी वजह से बार बार ये सरकार रिपीट होती रही। तो अब भी हम ये चाहते हैं कि
हाईकमांड ने हमारी सारी बातें सुनी हैं, तो उस पर वो अध्ययन करें, सोच करें, विचार करें। और बार बार हमने यही कहा है कि चेहरा ऐसा हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोगों में उनकी अच्छी पहचान हो, और वो इसी तरह से काम करें ताकि वो सभी बुज़ुर्ग को, युवा को, महिलाओं को और सभी जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित करें, ताकि सबको लगे कि हमको भी पार्टी में मान सम्मान मिला है। मैं डे वन से, जब से हमारी सरकार बनी है, मेरा एक ही आग्रह रहा, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बार बार चर्चा की, बार बार ये बात कही गई, प्रेस के द्वारा भी मैंने ये बात कही कि पार्टी के जो संगठन के लोग हैं, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम करा है, जो जो उनको जिम्मेवारी दी, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर डाली, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस कार्य को किया है। और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम सबको जोड़कर साथ चलें और अच्छी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हम आभारी है कि हमारे हाईकमांड ने इस बात को सीरियसली लिया है। बहुत पहले भी हम इस बात को करना चाहते थे, पर किन्हीं कारणवश कहीं पहलगाम का इशू हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और कुछ हो गया, जिसकी वजह से कुछ विलम्ब भी हुआ। पर अब मैं आश्वस्त हूँ कि हाईकमांड हमारी इस बात को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना है, और हम चाहेंगे कि वो जल्दी इस पर निर्णय लें। देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति का सवाल है, ये बात हम डे वन से माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फंक्शन है, और ये सिर्फ केवल हमारे परिवार की बात नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की एक आवाज़ थी। सब चाहते थे कि हमको, जिसने हिमाचल को जिसके नाम से हिमाचल प्रदेश में इतना विकास हुआ, उन्होंने हर जगह जाकर जो काम किए हैं, तो लोग भी ये चाहते थे कि उनकी मूर्ति लगनी बहुत ज़रूरी है। उस बात के लिए भी हमने बार बार चर्चा की, हाईकमांड से भी कहा, और पिछली मर्तबा खड़गे जी भी तैयार थे, हाईकमांड भी तैयार था, पर ये जो हादसे हुए इसकी वजह से थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ, और फिर ये डिज़ास्टर हो गया, इतना बारिश हो गई। तो अब हमने सोचा कि जैसे ही बारिश समाप्त होती है, मौसम ठीक होगा, तो वो लोग अवश्य आएंगे और जल्दी से जल्दी इस कार्य को किया जाए, ताकि लोग इस बात को जो चाहते थे उसकी भी हम लोगों को उसको अर्पित कर सकें। हमें दें इजाजत, नमस्कार।